बढ़ते खबरों में आगे बात करेंगे बवाल की। बीजेपी नेता की हत्या पर बवाल है। लातेहार में बीजेपी नेता राजेंद्र प्रसाद साहू के इलाज के दौरान मौत हो गई। जैसे गुस्साए लोगों ने बालूमाथ में जमकर बवाल काटा। हत्यारे की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज लोगों ने रांची चतरा मार्ग को जाम कर दिया। वहीं एक स्कॉर्पियो में आग लगा दी। राजेंद्र प्रसाद की हत्या को लेकर बीजेपी ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी नेता की हत्या पर बवाल, गुस्साए लोगों ने स्कॉर्पियो में लगाई आग। हत्याकांड के खिलाफ रांची चतरा मार्ग जाम। लातेहार के बीजेपी नेता राजेंद्र प्रसाद साहू के इलाज के दौरान मौत की खबर पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। गुस्साए लोगों ने बालूमाथ में रांची चतरा मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। वही एक घर में तोड़फोड़ भी की, साथ ही घर के बाहर खड़े स्कॉर्पियो में आग लगा दी। कोल व्यवसायी और जिला परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद साहू को अपराधियों ने शनिवार को गोली मारी थी। गंभीर हालत में उनका इलाज रांची के मेडिका अस्पताल में चल रहा था, जहां उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन जैसे ही मौत की खबर बालूमाथ तक पहुंची, लोगों का गुस्सा भी फूट पड़ा। लोग अब तक हत्यारे की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज थे। वही पूरे मामले को लेकर बीजेपी ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि राज्य में भय का माहौल हो गया है, जबकि प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए राज्य सरकार पर निशाना साधा है। वही रघुवर दास ने कहा है कि राज्य की लचर कानून व्यवस्था में एक और बीजेपी नेता की हत्या हो गई। लगातार लॉ एंड ऑर्डर के मामले में नीचे गिरता चला जा रहा है। इतनी तेजी से गिरावट हो रही है, पता नहीं ये जो लकवाग्रस्त सरकार है, जो मानसिक और शारीरिक रूप से पूर्णतः लगता है कि अब लकवाग्रस्ती हो चुकी है, इसके कान में जू भी रेंग रही है कि नहीं कि इतने लोग मीडिया से लेकर सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन लगातार इस बात को लेकर चिंता प्रकट कर रहे हैं कि झारखंड अपराधियों का गढ़ बन गया है। केवल राजधानी ही नहीं, आज राज्य का एक एक जिला ग्रसित है अपराधियों से। अपराधियों का संगठित गिरोह काम कर रहा है, दिन दहाड़े किसी को गोली चला दे। बीजेपी राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रही है, तो दूसरी ओर जेएमएम ने राज्य सरकार का बचाव किया है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि आपसी रंजिश के कारण घटनाएं घट रही है। राज्य में हो रही हत्याओं के पीछे या तो जमीन विवाद है या फिर कोयले को लेकर मर्डर। ये सब आपसी रंजिशें हैं, और जो इधर इन लोग कानून व्यवस्था की बात करते हैं, आप देखिएगा जितना भी ये हत्याएं हो रही है, कहीं न कहीं इसके पीछे आर्थिक पहलू जुड़े हुए हैं, चाहे वो जमीन से जुड़े लोगों की हो, चाहे वो कोयले से जुड़े लोगों की हो, स्क्रैप से जुड़े लोगों की हो। तो हमको लगता है कि ये एक क्रिमिनल राइवलरी है और पुलिस उसको उसी तरह से डील भी कर। राजेंद्र प्रसाद साहू की हत्या मामले में अब तक पुलिस की हाथ खाली है, जिससे लोगों का आक्रोश बढ़ता चला जा रहा है। वही बीजेपी राज्य की कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर रही है। न्यूज़ 11 भारत के लिए लातेहार से अजीत के साथ रांची से राजेश कुमार की रिपोर्ट। राजेश हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। राजेश, हाल के दिनों में जिस तरह से झारखंड के अलग अलग जिलों से, राजधानी रांची की बात करें या फिर अलग अलग जिलों से जिस तरह से हत्याओं का मामला सामने आ रहा है, उससे सरकार पर जिस तरह से बीजेपी हमलावर है या उंगली उठा रही है या आरोप लगा रही है, वो कहीं ना कहीं सही साबित हो रहा है, क्योंकि हत्याओं का सिलसिला रुक नहीं रहा है। भले पुलिस उस मामले को क्रैक कर दे रही है, अपराधियों को पकड़ ले रही है, लेकिन हत्याएं लगातार हो रही हैं। अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है झारखंड में, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। देखिए, एक बात यह है कि अब जो अपराध हो रहे हैं उसका उद्भेदन कर लिया जा रहा है। आज जिस युग में हम जी रहे हैं, यहाँ पर ऐसे हमारे पास सूचना तंत्र हैं या फिर हमारे पास टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से हम पकड़ पा रहे हैं। लेकिन यह इस गंभीर समस्या का समाधान नहीं है कि कोई अपराध होगा तो हम पकड़ लेंगे। अपराध नहीं होना ये सुनिश्चित होना चाहिए, प्रशासन का यही दायित्व होना चाहिए। अब कोई किसी की जान भी ले ले, अब तो फिर उसके बाद बचता क्या है? अपराधी को पकड़ा जाएगा, प्रोसिक्यूशन होगा, उसे सजा हो जाएगी, ये अलग विषय है। लेकिन एक खौफ जो होना चाहिए वो
अपराधियों में कम दिख रहा है। वे आराम से घटना को अंजाम दे रहे हैं। चाहे आप छोटे से अपराध की बात कर लें, चेन छिनतई की बात कर लें, सभी को पता है गाहे बगाहे हर जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। कहीं न कहीं आपकी फुटेज आएगी ही आएगी, और आप कितना भी कुछ कर लें, अगर पुलिस ईमानदारी से वर्कआउट कर लेगी तो वह पकड़ा ही जाता है। लेकिन जो बीजेपी के आरोप हैं कि राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है, ये कई ऐसे उदाहरण हैं। आपने देखा कि सुभाष मुंडा की हत्या होगी, सरेआम हत्या कर दी जाती है, अपराधी ठीक है 3-4 दिनों के बाद पकड़े जाते हैं, लेकिन उसका जो मुख्य जो उसका साजिश करता है वो नहीं पकड़ा गया है अभी तक। कुछ लोग जो उसमें शामिल थे वो भले पकड़े गए हैं। अभी ये हत्या हो गई लातेहार के बालूमाथ में, राजेंद्र प्रसाद साहू की हत्या हो गई। ये एक बीजेपी के नेता थे, वहाँ से उन्होंने 2019 में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था। पूर्व जिला परिषद के उपाध्यक्ष भी रहे। एक रसूखदार व्यक्ति थे और कोयला का उनका कारोबार था, और उनकी हत्या हो जाती है। इतनी ऐसी 3 गोलियां मारी गई जिसके कारण से इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। कमोबेश देखें कि राजधानी में जब ये स्थिति है तो जो छोटे इलाके हैं, चाहे वो अनुमंडल हो या प्रखंड हो, वहाँ पर क्या पुलिस व्यवस्था है, यह सवाल खड़ा करना बीजेपी का बहुत ही सही प्रतीत होता है। इसलिए क्योंकि ऐसे लगातार ऐसी इस तरह की घटनाएं होती जा रही हैं। ठीक है, इससे पहले जो भी मामले हुए हैं उसका उद्भेदन कर लिया गया। आपने देखा कि पतरातू में एक होटल संचालक की हत्या कर दी गई। इससे पहले कितने ऐसे मामले हुए हैं जिसमें हत्या की गई है, और लोग कल आप देखे होंगे कुजू में भी हत्या कर दी गई। बीजेपी का सीधा सीधी आरोप है कि राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव हैं, मैंने उनसे सवाल पूछा था कि ऐसे हत्या हो गई एक राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले, तो उन्होंने कहा कि जो आर्थिक कारोबार है उसमें एक राइवलरी चल रही है, जिस कारण से लोग वर्चस्व की लड़ाई के लिए या फिर अपने कारोबार को किसी के कारोबार से रंजिश पाल लेते हैं और इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। सवाल ये नहीं है कि रंजिश कोई पाल ले और किसी की हत्या कर दे। अगर किसी को किसी से शिकायत है तो वो कानून है यहाँ देश में, और कानून का सहारा ले सकता है। लेकिन आमतौर पे यही देखा जा रहा है कि लोग जान ले रहे हैं, तो ये उचित नहीं है। वैसे सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि किसी भी व्यक्ति की हत्या निंदनीय है, लेकिन प्रशासन को तो चौकस रहना ही चाहिए और अपराधियों में खौफ होना चाहिए। जिस प्रकार से घटनाएं हो रही हैं, इसका यह अर्थ निकल रहा है कि लोग डर नहीं रहे हैं, घटना को अंजाम दे रहे हैं। आप चिरौंदी में देखिए 2 लोगों की हत्या हो गई, कितना 2 दिनों की पहले की बात है। अब वो जूस दुकान संचालक था, उसके बारे में आप देखिए कि उसके परिवार वालों ने लालपुर थाना में ये सनहा दर्ज कराया था कि हत्या की आशंका जताई थी। पुलिस ने उस पर कोई काम नहीं किया, वर्कआउट नहीं किया। ठीक है, निलंबित कर दिया गया 2 पुलिस अधिकारियों को। इससे क्या होता है, किसी की जान नहीं लौटती है और 2 लोगों की मौत होगी। तो कम से कम राजधानी, देखिए इसका बड़ा व्यापक असर पड़ता है। अगर लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाए तो इससे इसके बड़े प्रभाव पड़ते हैं, चाहे वो आर्थिक पक्ष हो राज्य का, क्योंकि यहाँ पर बिजनेसमैन आते हैं, कोई निवेश करना चाहता है। जो वर्तमान में हालात हैं उसको देखते हुए वे जरूर एक बार सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि वे यहाँ पर कारोबार करें या नहीं करें। ये अलग बात है कि कहीं न कहीं कोई ज़मीन से जुड़ा हुआ मामला हो, ऐसे में क्या आपसी रंजिश की वजह से मार दिया जाता है। आपने देखा होगा कि कल ही की बात है, बेड़ों में एक युवक ने अपनी प्रेमिका की गला रेत कर उसके माँ के सामने हत्या कर दी। तो इसका आप मेंटल स्टेटस देखिए कि वो ये सोच रहा है कि हम हत्या कर देंगे और बच जाएंगे। ऐसा अगर उसे लगे कि वो नहीं, तुरंत पकड़ा जाएगा और उससे सज़ा हो जाएगी, उम्र कैद की सज़ा हो सकती है, फांसी हो सकती है, तो ऐसे में वो चीज़ों को देखेगा तो समझेगा और पुलिस से एक्टिव रहेगी, तो शायद इस तरह के काम नहीं होगा। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री काफ़ी गंभीर हैं और उन्होंने डीजीपी को सख्त निर्देश दिया है कि पुलिस को पूरी छूट है, अपराधियों के खिलाफ खूब कड़ी कार्रवाई की जाए। कई अपराधियों के खिलाफ सीसीए भी लगाए गए हैं, लेकिन अब लगता है कि पुलिस को कुछ स्टर्न एक्शंस
लेने होंगे। सारिफ। राजेश, ये तो विपक्षी बात हो गई। विपक्ष जो आरोप लगाया है या लगा रही है उसको लेकर हमने बात की, लेकिन जो सुप्रियो भट्टाचार्य, जिसको आपने भी कोट किया, जो केंद्रीय महासचिव है झारखंड मुक्ति मोर्चा के, उन्होंने जो बात कही बहुत प्रैक्टिकल बात है, तो उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि जो भी हत्याएं हुई है इससे पहले, उसका जब खुलासा होता है तो पता चलता है कि आपसी रंजिश का मामला था, जमीन से जुड़ा मामला था, वर्चस्व जमाने के लिए यह हत्या की गई है। इस तरह की जो हत्याएं होती हैं उसमें जो रिसेंट में जो रांची में हत्या हुई फ्रूट दुकान के जो संचालक थे उनकी, तो उसमें एक बात समझ में आती है कि पुलिस को इसकी सूचना दी गई, पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, इसलिए पुलिस इसमें आरोपी है कि पुलिस अगर कार्रवाई करती तो हत्या नहीं होती। इसको लेकर 2 लोगों को सस्पेंड भी किया गया, थाना प्रभारियों को सस्पेंड किया गया। तो कहीं ना कहीं ऐसे मामले जो होते हैं या फिर जो प्रेमी प्रेमिका के मामले होते हैं, ऐसे मामलों में पुलिस तक कोई सूचना नहीं पहुंच पाती है। पुलिस कार्रवाई करे तो कैसे करे, ये एक बड़ी संकट वाली बात है। तो सुप्रियो भट्टाचार्य की बात को मैं इस तरह से जस्टिफाई कर पा रहा हूं कि जमीन से जुड़े मामलों को लेकर, वर्चस्व को लेकर, आपसी प्रेम को लेकर हत्याएं जो हो रही है उसको काबू करना पुलिस के हाथ में नहीं है। देखिए, हो कि किसी की हत्या कर देना है तो वो तो सही बात है कि कोई बचा नहीं सकता। पुलिस हर व्यक्ति के पीछे तो लगी नहीं रहती, लेकिन मैं वातावरण के माहौल की बात करना चाहता हूं। कभी आपने सुना होगा कि कोई एक रांची के एसपी हुआ करते थे जिनके खौफ से अपराधी फरार हो जाते थे, वो शहर छोड़ देते थे। मैंने ऐसे कई जिलों में देखा है कि कुछ एक एसपी आए जो इतने मतलब स्ट्रिक्ट थे कि अपराधी शहर छोड़ जाते थे जब तक कि वो उस जिले में पदस्थापित रहते थे। वो क्या है, माहौल है। उस समय तो और भी संसाधन कम थे, और आज तो संसाधन आपके पास है। पुलिस के पास टेक्नोलॉजी है कि किस प्रकार से कौन अपराधी आया है, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, और आप सर्विलांस रखते हैं। कॉल ड्रॉप के माध्यम, कॉल जो डंप किया जाता है उसके माध्यम से आपको पता चल जाता है कि फलाने घटनास्थल के पास कौन कौन से मोबाइल काम कर रहे थे। उसके आधार पर पुलिस पकड़ भी रही है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ माहौल की। अब चेन छीनते ही आप देखें कि पकड़े जाते हैं, लेकिन फिर भी घटनाएं हो रही है। तो जो गिरोह सक्रिय है उसको खत्म करने की जरूरत है, और उन्हें पकड़कर जो भी सजा है वो दिलाने का प्रयास किया जाना चाहिए। अपराधियों में ये भय जरूर होना चाहिए कि अगर उनके पास कोई कट्टा है या अपने देसी आर्म है, इलीगल आर्म्स है, और वो किसी को मारने की नीयत से लेके घूम रहे हैं, तो आप ऐसे डिटेक्ट करें। जी राजेश, अब जो इधर हत्याएं हुई है और जो शूटर्स का इस्तेमाल किया गया है, जो लोगों को पैसे देकर जिसको सुपारी किलर कहा जाता है, मैं जो खबरों को देख रहा हूं और जो एनालाइज में कर पाया हूं, अगर रांची पुलिस या झारखंड पुलिस के वरीय अधिकारी हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं तो उनके लिए एक सलाह भी है। मुझे लगता है कि सबसे पहले जिस पर नकेल कसने की आवश्यकता है वो नशे के कारोबार पर। नशे के कारोबार पर अगर नकेल कसी जाएगी तो ऐसे अपराधी जो सुपारी किलर बनते हैं वो 5, 10, 50 हजार रुपए में किसी की भी जान लेने को बंदूक लेकर सड़कों पर उतर जाते हैं। तो नशे के कारोबार पर अगर लगाम लगेगी तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में अपराध का ग्राफ गिरेगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया राजेश आपका तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।